मल मपनुदन सप्तभंगी तरंगैर। मिथ्यावादम मलमपनुदन सप्तभंगी तरंगैर। वागम्बोधिर भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते। वागम्बोधिर भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते। तस्या वृत्तिं सपति विबुधाश चेतसैवाचलेन। तस्या वृत्तिं सपति विबुधास चेतसैवाचलेन। व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति। व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति। मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभंगी तरंगैर। मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभंगी तरंगैर। वागम्बोधिर्भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते। वागम्बोधिर्भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते। तस्या वृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन। तस्या वृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन। व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति। व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति। मिथ्यावादं मलमपनुदन् सप्तभंगी तरंगैर। वागम्बोधिर्भुवनमखिलं देवपरेति यस्ते। तस्या वृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन। व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया तृप्नुवन्ति। इस काव्य में आचार्यवादिराज महाराज कह रहे हैं कि मिथ्यावादम मलम, जो एकांतवाद होते हैं उनके कदाग्रह के कारण में मिथ्यात रूपी जो दोष होते हैं उनको अपनुदन यानी हटाता हुआ। सप्तभंगी तरंगई, 7 भंग जिसमें होते हैं वो सप्तभंग का सिद्धांत अनेकांत का सिद्धांत है। ऐसी तरंगों के द्वारा, ऐसी लहरों के द्वारा वाग अम्बोधिर, आपका वचन रूपी जो समुद्र है, भुवन अखिलम, देव भगवान को संबोधित करते हुए, परियेति, यह ते, जो आपका वचन रूपी समुद्र है वो पूरे संसार को घेरे हुए है, पूरे संसार में व्याप्त है। और वचन रूपी जो समुद्र है उसी में जो है सप्तभंगी रूपी तरंगे हैं, लहरें हैं,
जो एकांतवाद के दोषों को दूर हटा देती है। समुद्र की जो तरंगें होती हैं, लहरें होती हैं, वो सारे जो एकत्रित हो जाता है कचरा, उनको बाहर फेंक देती हैं। तो ऐसे ही सप्तभंग की तरंगों ने जो एकांतवाद के दोष को दूर हटाते हुए आपका जो वचन रूपी समुद्र है पूरे संसार को घेरे हुए है, व्याप्त है। विबुधा चेतसा एव अचलेन, यहाँ पर जो अलंकार की छटा है अपन इसके बारे में भी बात करेंगे। तो विबुध का अर्थ दो होते हैं, एक देव भी होता है और एक विशेष रूप से जो बुद्धिमान होते हैं वो चित्त रूपी अचल पर्वत के द्वारा, यानी मन के पर्वत के द्वारा, तस्य आवृत्तिम, उसकी आवृत्ति यानी उसका पाठ करके, उसका मंथन करके, व्यातन्वंता यानी उसको करने वाला और उसको विस्तृत करते हुए, सपदि अमृत सेवया, उसके मंथन से जो अमृत प्राप्त होता है उसके सेवन से यानी मोक्ष की प्राप्ति से, सुचिरम तृप्नुवन्ति, यानी सुचिर काल तक जो है वो संतुष्टि को प्राप्त करता है। तो यहाँ भगवान की जो वाणी है उसको समुद्र की उपमा दी गई है और वो पूरे लोक में व्याप्त है और उसका जहाँ पर मंथन किया जाता है उस मंथन के माध्यम से जो अमृत मिलता है, मुक्ति मिलती है, वो जो है अनंत काल, अनादि काल, जैसे शादी में निकलेगा अनादि काल से तो नहीं है, शादी अनंत काल तक आनंद को देने वाला है, संतुष्टि को देने वाला है। अभी हमने आपसे कहा था कि इसमें अलंकार की छटा है। अलंकार जैसे आप लोग अपने आप को सजाने के लिए आभूषणों को पहनते हैं, ऐसे ही काव्य का अलंकार होता है। उसमें अलंकार दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शब्दालंकार, जो देख करके ही समझ में आ जाता है, कहीं कहीं पर एक ही अक्षर का प्रयोग होगा, एक ही प्रकार के शब्दों का बार बार प्रयोग होगा, तो उसको अपन देख करके समझ सकते हैं कि ये शब्दालंकार है। लेकिन जहाँ पर अर्थ में जब दृष्टि डालते हैं और फिर उसमें जब अलंकार की छटा आती है तो उसको बोलते हैं अर्थालंकार। तो यहाँ पर अर्थालंकार है। अर्थालंकार में एक अलंकार होता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ होता है कि एक ही शब्द के विभिन्न अर्थों में जब उसको निकालते हैं, जैसे ये श्लोक है, इस श्लोक में वहाँ पर दो प्रकार के अर्थ निकल रहे हैं, एक ही तीर से दो अर्थ निकल रहे हैं, एक ही तीर से दो निशाने। एक महाकवि धनंजय हुए हैं, उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है द्विसंधान महाकाव्य। उसमें एक ही श्लोक के माध्यम से दो कथाएं चलती हैं। एक कथा में वो राम का वर्णन करते हैं और एक कथा में वहाँ पर पांडव का वर्णन करते हैं। उसी श्लोक का दूसरा अर्थ निकालेंगे तो पांडव का अर्थ निकलेगा। तो वो श्लेष अलंकार के माध्यम से रचना जब की जाती है तो वो अर्थालंकार कहलाता है। तो यहाँ पर अर्थालंकार में जो रचना की गई है उसमें एक जो है विबुध शब्द का अर्थ, एक तो जो है विद्वान और दूसरा जो अर्थ है उसमें जो देव के लिए। तो जो भारतीय माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी में जो चलता है कि कभी समुद्र का मंथन हुआ, उसमें मेरु को रख करके एक तरफ देव और एक तरफ असुर ने उस समुद्र का मंथन किया और उसके माध्यम से उसमें से जो कुछ निकला उसका बंटवारा हुआ। तो जो अमृत निकला था वो देवों ने पी लिया, इसलिए वो अमर हो गए। ऐसा जो है लौकिक कथाओं में चलता है। तो उसी का जो है निरूपण भी यहाँ पर साथ साथ में आचार्य महाराज ने ले लिया है। तो उसमें जो आवृत्ति में है यानी उसका मंथन, और जो पाठ करते हैं जिनवाणी का वो भी आवृत्ति कहलाती है, इसलिए उसमें भी जो है दोनों अर्थ निकल जाते हैं। अचल शब्द जो है वो पर्वत के लिए भी आता है और अपने मन को पर्वत बना करके उसमें निश्चल होकर के जब अध्ययन किया जाता है तब उसका आवृत्ति करने पर अमृत की प्राप्ति होती है, यानी उसके माध्यम से ध्यान की प्राप्ति होती है और ध्यान के माध्यम से मुक्ति मिलती है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर उस दोनों घटनाओं को लेकर के जहाँ वर्णन किया गया है, तो इसमें श्लेष अलंकार की छटा है। जैसे श्लेष अलंकार में कई बार बोलते हैं, राजनेता भी बोलते हैं। एक बार जो है मोदी जी ने बोला था कि ममता दीदी के लिए, जब कलकत्ता में बंगाल में जब चुनाव का रिजल्ट आने वाला था, तो उसमें उन्होंने कहा कि ममता दीदी जनता निर्णय कर चुकी है, हार को स्वीकार करो। अब उसमें हार को स्वीकार करो दोनों अर्थ हैं। यदि हार जाती वो तो वो भी बात सही हो जाती, और वो जीत गई तो हार को स्वीकार करो, यानी विजय हार को स्वीकार करो। तो ऐसे जो है श्लेष में दोनों अर्थ निकलते हैं। एक बार एक विद्वान ज्योतिष से पूछा गया कि हमारी जो बहू है उसको लड़का हुआ कि लड़की होगी, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने लिख दिया पुत्रो ना पुत्री, एक कागज पे लिख करके भेज दिया। अब पुत्रो ना पुत्री में क्या अर्थ है? उसमें यदि कॉमा लगा दो, पुत्रो ना पुत्री, यानी पुत्र होगा पुत्री नहीं होगी, और ना के बाद कामा लगा दो तो पुत्रो ना पुत्री, तो दोनों जो है अर्थ निकल सकते हैं। अब जब लड़का हो जाए तो कि देखो हमने ऐसा लिखा था, और लड़की होगी तो कि देखो हमने मना ही किया था कि पुत्र नहीं होगा पुत्री हो। तो ऐसी जो है श्लेष अलंकार की छटा होती है। एक और व्यंग के रूप में कि बीवी ने बर्तन धोते हुए पति से पूछा। अब इसमें बर्तन कौन धो रहा है? बीवी ने बर्तन धोते हुए पति से पूछा। अब इसमें बीवी ने के बाद यदि कामा लगा दो तो बर्तन धोते हुए पति को हो जाएगा उसमें, और बीवी ने बर्तन धोते हुए के बाद कामा लगा दो तो बीवी बर्तन धो रही है, उसने पति से पूछा। तो ऐसे दोनों जो है अर्थ उसमें निकल जाते हैं। तो ये श्लेष अलंकार कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लेष अलंकार में स्तुति करते हुए कहा है कि हे भगवान, आपका जो वचन रूपी समुद्र जो कि पूरे लोक को घेरे हुए है, और उसमें जो लहरें हैं वो सप्तभंग की लहरें हैं। सप्तभंग का जो सिद्धांत है वो अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वो जो लहरें होती हैं वो सारे जो कचरा होता है उसको साफ कर देती हैं। तो मिथ्यावाद का जो दोष है, एकांतवाद का जो दोष है, ऐसे दोषों को हटाता हुआ आपका वचन रूपी समुद्र पूरे संसार में व्याप्त है। और विबुध यहाँ पर देव और बुद्धिमान दोनों की अपेक्षा से मन रूपी मंदरगिरी के माध्यम से उसका जब आवृत्तिम करते हैं तो विबुधा चेतसा वचलेन तस्यावृत्तिम, और सफदी यानी शीघ्रता से वो अमृत की प्राप्ति करके और उस अमृत के माध्यम से चिरकाल तक जो है तृप्तनुबंती यानी संतुष्ट हो जाते हैं। सप्तभंग के सिद्धांत के बारे में वैसे जहाँ जो विचारक होते हैं वो विचार करते हैं जब पदार्थों के बारे में, तो उसमें एक अरस्तु विचारक हुआ, उसने बहुत सरल कि कोई पदार्थ ए है और कोई पदार्थ बी है, तो ए बी नहीं हो सकता और बी ए नहीं हो सकता। ये सिंपल सा सिद्धांत उन्होंने दिया। लेकिन अनेकांतवाद सिद्धांत जो कि भगवान महावीर ने दिया, लेकिन भगवान महावीर ने दिया मतलब भगवान महावीर ने ही उसको उत्पन्न किया, ऐसा नहीं। भगवान महावीर ने तो जो अनादिकाल से जो शाश्वत सिद्धांत है उसको केवल बतलाया। तो उसमें कि कोई पदार्थ ए भी है और कोई पदार्थ बी भी है, दो पदार्थ हैं, तो ए पदार्थ ए भी हो सकता है, कभी बी भी हो सकता है। अब इसे कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जैसे उदाहरण के रूप में अपन लें कि कोई गोरा व्यक्ति है। अब वो गोरा व्यक्ति है तो अपने त्वचा के रंग की अपेक्षा से गोरा है, लेकिन बालों की अपेक्षा से वो काला है, यानी वो बालों की अपेक्षा से गोरा नहीं है। ए जो है ए नहीं है, बी हो गया। अब ए और बी को दोनों को अपन एक साथ में कह नहीं सकते, तो तीसरा भंग बनता है अवक्तव्य। एक साथ में बोल नहीं सकते क्योंकि मर्यादा है शब्दों की, शब्द तो क्रम से ही वर्णन करेंगे।
और इसके बाद में भी 3 चीज़ें बन गई, यानी भंग हो गई। एक ए हो गया, बी हो गया, दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, वो अवक्तव्य हो गया। अब इनके तीनों के भंग बनाएंगे तो ए और बी को साथ साथ में ले लो, यानी है भी और नहीं भी है, तो वो चौथा भंग बन गया। फिर ए बी सी को मिला देंगे तो 5वां भंग बन जाएगा। ए और सी को मिलाएंगे तो फिर बन जाएगा, और बी सी को मिलाएंगे तो 7वां भंग बन जाएगा। ऐसे 7 भंग होते हैं। इसमें जो है सब कुछ समाहित हो जाता है, कुछ भी जो है उस वस्तु के बारे में जो है बचता नहीं है। इस प्रकार से पूर्ण रूप से विश्लेषण इन सप्तभंग के द्वारा होता है। तो सप्तभंग के सिद्धांत को समझने के लिए एक और व्यंग के माध्यम से, कि जब ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे और इंदिरा गांधी के साथ में कोई और एक व्यक्ति के साथ में एक टेबल पर बैठ कर के चाय पी रहे थे, और चाय जब पूर्ण हो गई तो इंदिरा गांधी ने अपना कप जो है उल्टा रख दिया, और बाद में जो और कोई पास में यदि व्यक्ति बैठे थे उन्होंने अपने कप को सीधा रख दिया। इसके बाद में जब ज्ञानी जेल सिंह ने अपनी चाय खत्म की तो उन्होंने सोचा कि यदि मैं कप को उल्टा रखता हूं तो ये व्यक्ति बाहर जाकर के कहेगा कि ये इंदिरा गांधी का ब्लाइंड सपोर्टर है, उन्होंने जैसा किया वैसा ही इसने कर लिया। और यदि मैं सीधा कप रखता हूं तो इंदिरा गांधी समझेंगे कि देखो मेरा सामने सामने विरोध कर रहा है। तो उन्होंने जो है कप को ना उल्टा रखा ना सीधा रखा, उसको आड़ा रख दिया। अब जब दृष्टि जो है इंदिरा गांधी की उस पर पड़ी तो उन्होंने पूछा कि तुमने ये कप आड़ा क्यों रखा है? तो उन्होंने समझ में नहीं आया क्या बोले, तो उन्होंने पूछ लिया कि आपने उल्टा क्यों रखा है। सामने वाले को प्रश्न उत्तर कर दो तो कई बार उत्तर मिल जाते हैं। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हमको और चाय नहीं चाहिए है, इसलिए हमने इसको उल्टा रखा। और इन्होंने सीधा क्यों रखा है? क्योंकि इनको अभी और की जो है दरकार है। फिर उन्होंने पूछा कि तुमने आड़ा क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा कि मिल जाएगी तो भी चलेगा, नहीं मिलेगी तो भी चलेगी। तो उन्होंने जो है वहाँ पर उसके माध्यम से कहने की कोशिश की दोनों चीज़ों को, लेकिन वो एक एक्सप्लेन करने के बाद में उसको बता सकते हैं। लेकिन एक साथ में यदि अपन कहो कि उल्टा भी रख दो सीधा भी रख दो तो वो संभव नहीं है। वही जो चीज़ है अवक्तव्य, दोनों को एक साथ नहीं कह सकते, वो अवक्तव्य भंग कहलाता है। तो इस प्रकार से जो सप्तभंगी का सिद्धांत है उसके माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में सर्वांगीण विचार होता है। हम व्यवहार नय से मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन निश्चय नय से हम मनुष्य नहीं हैं, यानी हैं भी और नहीं भी। तो ये इनको एक साथ में नहीं कह सकते, तो अवक्तव्य बनता है। हम व्यवहार नय से हैं, लेकिन निश्चय नय से हम कुछ कह नहीं सकते, इसकी अपेक्षा से वहाँ पर जो है भंग उनके बन जाएंगे। इसी प्रकार से निश्चय नय से हम आत्म तत्व हैं, लेकिन व्यवहार नय की अपेक्षा से हम बहुत सारी बातें नहीं कह सकते, तो उससे एक भंग बन जाएगा। और हम व्यवहार नय से हैं, निश्चय नय से नहीं हैं, फिर भी हम व्यवहार नय और निश्चय नय के साथ में जो है बहुत सारी चीज़ों का निरूपण नहीं कर सकते, उसकी अपेक्षा से 7वां भंग बन जाएगा। तो ये सप्तभंग का सिद्धांत जिसके माध्यम से सारी विसंगतियाँ दूर होती हैं, तो वो सारे एकांतवाद के मल को, दोषों को दूर करने वाला आपका सप्तभंग का सिद्धांत है। जहाँ हम बौद्ध धर्म के लिए देखें तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत कहता है कि सब कुछ नश्वर है, लेकिन कैसा मानते हैं? वो एकांत से नश्वर मानते हैं। यानी आप यहाँ बैठे हुए हैं, प्रति समय में आपका जो है रूप परिवर्तित हो रहा है, लेकिन आपका पूर्व से कोई संबंध नहीं है। यानी आप हर क्षण में जो है परिवर्तित हो रहे हैं। लेकिन फिर यदि एकांत रूप से यदि हर समय में परिवर्तित होते रहेंगे, लेकिन अपने को पूर्व की स्मृति बनी रहती है, इसका मतलब पूर्व से कुछ संबंध है। तो वो एकांत से जो है पर्यायर्थिक नय को लेकर के चलते हैं। और वेदांत जो होता है वो कहता है बाहर का जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वो केवल माया है, वास्तव में जीव में
और पुद्गल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो उन्होंने जो है एकांत से एक जो है द्रव्य दृष्टि को ही पकड़ लिया और पर्याय दृष्टि को बिल्कुल नकार दिया। तो ये एकांत के दोष जो होते हैं उनको निराकरण करने की सामर्थ्य जो है सप्तभंग के स्यादवाद के सिद्धांत में है। एक बार पंडित पन्नालाल जी कहीं महावीर जयंती पर प्रवचन करने के लिए गए थे और उन्होंने महावीर भगवान के स्यादवाद के सिद्धांत को जब वहाँ पर बतलाया तो एक युवा जो है खड़े होकर के बीच में कहने लगा कि हम बचपन से ये स्यादवाद का सिद्धांत सुन रहे हैं, आज तक हमको समझ में नहीं आया। आप ऐसे समझाओ कि हमें समझ में आए। आप कह देते हो वही चीज़ है, वही चीज़ नहीं है, तो ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। सुन तो हम हर साल रहे हैं लेकिन आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया। तो पंडित जी ने कहा कि अपनी जेब में हाथ डालो, कुछ रखा है क्या? तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक टिकट रखा हुआ है। उस टिकट को उसने निकाला तो पंडित जी ने पूछा कि उस टिकट पर क्या लिखा हुआ है? तो कोई रामगंज मंडी का ही कोई पुरुष हो तो वो कहेगा कि इसमें रामगंज मंडी से शिखर जी यानी पारसनाथ का जो है ये टिकट है। तो पंडित जी ने कहा कि आप कह रहे हो रामगंज मंडी से ये पारसनाथ का है, तो रामगंज मंडी से मुंबई का ये नहीं है। वही चीज है भी और वही चीज नहीं भी है। जब स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा देखते हैं तो वही चीज अस्थि रूप में हो जाती है, और पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के रूप में कहें तो वही नास्ति के रूप में हो जाती है। तो फिर कहने लगे कि यदि हमारे पास में पूरे भारत का घूमने का जो है हम बनवा लें पास, फिर क्या कहोगे? तो कह ले फिर भी कोई बात नहीं है, आप भारत की अपेक्षा से हो और विदेश की अपेक्षा से नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर वो नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से हर चीज जो होती है वो स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से होती है, यानी कोई भी चीज होती भी है और नहीं भी होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जब अपन वर्णन करते हैं तो उसके माध्यम से जो निश्चय नय से अपन पुरुष नहीं है, अपन जो है मनुष्य नहीं है, लेकिन ये व्यवहार से है। तो ऐसे जो है जब वस्तु का विवरण किया जाता है, निरूपण किया जाता है, तो उन नय के माध्यम से जब अपन देखते हैं तो ये सप्तभंग का सिद्धांत उसमें सहायक होता है और जो दोष होते हैं उनको दूर करने में समर्थ होता है। एक इसमें वर्ण आया है सप्तभंग का सिद्धांत। अब सप्तभंग का जो सिद्धांत होता है उसमें एक बार पहले तो ऐसा होता था कि अपने यहाँ पर कोई तत्वार सूत्र भक्तामर और सहस्रनाम पढ़ते बन जाए तो वो पंडित जी कहलाने लगता था। बुंदेलखंड में तो ऐसे व्यक्ति के लिए बग्गी में बैठ कर के निकालते थे पहले, क्योंकि बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। कोई ने इतना पढ़ लिया मतलब वो पंडित हो गया। और बहुत सारे शास्त्रों का हिंदी में अनुवाद नहीं हुआ था, तो लोग जो है शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते थे, तो जैन धर्म के बारे में कुछ जानते नहीं थे। और एक आर्य समाज की संस्थापना हुई जिसमें दयानंद सरस्वती ने एक ग्रंथ लिख करके उसमें एक चैप्टर में जैन धर्म की निंदा लिख दी। अब उसको देख करके लोग जो है जैन लोग अपने को जैन कहने से भी घबराने लगे। आर्य समाज के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि पढ़ा नहीं हो तो पढ़े नहीं तो कैसे बोलेंगे। तो उस समय में पहली बार जो है शास्त्रार्थ अजमेर में हुआ और उसमें उनके आर्य जो समाज के एक थे विद्वान, उनके सामने गोपाल दास बरैया जो विद्वान थे बड़े मुरैना, उधर पे उन्होंने एक विद्यालय भी खुलवाया है। उन्होंने जब वहाँ पर अपने तर्क से जैन धर्म की बातें रखी तो पहली बार जैन धर्म का गौरव जो है लौट करके प्राप्त हुआ, उनको पराजित किया। और उसके बाद में वो जो है वृद्ध थे और उन्होंने उस समय में कहा कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब कौन इनसे जो है जैन लोगों से शास्त्रार्थ करेगा। तो एक कर्मानंद नाम का छोटा सा बालक था, उसने कहा मैं करूँगा। अरे कहले तुम क्या जानते हो? अभी कहले मैं अध्ययन करूँगा। और उन्होंने अध्ययन किया और शास्त्रार्थ होते थे
उस समय में 1930 में एक शास्त्रार्थ संघ की स्थापना की अम्बाला में। बड़े बड़े जो श्रेष्ठी थे उन्होंने हर्षित होकर के धन दिया कि कहीं पर भी कोई चुनौती दे तो वहाँ पर विद्वानों को बुला करके खुले मंच पर, खुले रोड पर जो है शास्त्रार्थ होता था। और ये जैन धर्म का गौरव जहाँ अजमेर से लौटना प्रारंभ हुआ तो फिर सब जगह शास्त्रार्थ हुए। केकड़ी में, अम्बाला में, पानीपत में, ज्वालापुर में, सहारनपुर में, झांसी तक आया। झांसी के बाद नहीं है, झांसी तक वो आया। और हर जगह ये गौरव की बात रही कि हर जगह जैन धर्म का झंडा जो है हमेशा फहराया गया, कभी भी पराजित नहीं हुए। बल्कि ऐसी स्थिति बन गई कि उन आर्य समाज के विद्वानों ने पानीपत में तो ये लिख लिया कि हम लोग कोई शास्त्रार्थ नहीं करते, क्योंकि जीत नहीं पाते थे। जहाँ सर्वज्ञ प्रभु की वाणी के सामने कोई खड़ा होगा तो वो कैसे जो है जीत सकता है। और उस समय में सबसे बड़ी विजय हुई थी। कर्मानंद जी जो थे, जब शास्त्रार्थ करना पड़ता था तो सामने वाले के शास्त्रों को भी पढ़ना पड़ता था। उन्होंने जब जैन धर्म के शास्त्र पढ़े तो उनको लगा कि जैन धर्म से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। और उनके यहाँ पर कहा जाता है कि जो वेद होते हैं वो अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय यानी किसी ने बनाए नहीं है, स्वर्ग से आए हैं। तो वो उसके कारण, लेकिन कोई को विश्वास नहीं होता था कि यहाँ पर जो है बहुत सारे उसमें ऋषियों के नाम आते हैं। तो उन्होंने जब अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि जो लोग विश्वास करते हैं उनको भी इस पर विश्वास नहीं है। और जब शास्त्रार्थ होता था तो उसमें वहाँ पर जब वो विजय प्राप्त नहीं कर पाते थे तो विजय प्राप्त करने के लिए झूठे सहारे भी लेते थे। एक बार कर्मानंद जी ने कहा कि आपके यहाँ पर एक ग्रंथ है जय धवल, उसमें लिखा हुआ है, एक श्लोक बना करके बोल दिया कि एक दयानंद नाम के विद्वान होंगे, उनकी बात जो जैन नहीं मानेगा वो नरक जाएगा। तो उस समय में एक राजेंद्र कुमार जी बड़े मतलब निष्णात थे, तर्क शक्ति ऐसी थी कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। उन्होंने उस समय में बात को सुन करके कहा कि अभी सामने वाले विद्वान ने बोला है कि जो उनकी बात नहीं मानेगा नरक जाएगा, लेकिन जिस ग्रंथ का वो हवाला दे रहे हैं और संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं वो जय धवल ग्रंथ तो प्राकृत भाषा का है। इन्होंने संस्कृत का जो है जय धवल ग्रंथ कब से देख लिया, कब से बना लिया। और उस समय में उनको वहाँ पर अपना मुंह नीचा करना पड़ा। तो ऐसी कई बार ऐसी स्थितियाँ बनी और उसमें उन्होंने कई बार तो जो है जैन धर्म की जय को जो है उन्होंने अपने मंच से आर्य समाज की घोष के में वहाँ पर कह दिया। और जब उनके मन में ऐसा लगने लगा कि सच्चा धर्म ये है तो एक बार वो जो है 1935 में अपना बोरिया बिस्तर उठा करके और जैन शास्त्रार्थ संघ पर पहुंच गए कि आज मैं जैन धर्म स्वीकार करता हूँ। और उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। बाद में जो है दीक्षा भी ली उन्होंने, बरनी जी से उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा ली। और वेद के ऊपर उन्होंने अच्छा जो है वर्णन करते हुए कि वेद में जो है जो वर्णन है वो ऋषि समय समय पर हुए हैं। उन्होंने उस समय में कवि सम्मेलन होता था, उसमें सारे ऋषि मिलकर के अपनी अपनी रचनाएं सुनाते थे। उनका संकलन वो जो है वेद है, कोई अपौरुषेय कहीं स्वर्ग से आई हुई पुस्तक नहीं है। तो उस समय में जब वो जैन धर्म में जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया और मंच पर वो अब जैन मंच पर खड़े होकर के शास्त्रार्थ करते थे, तो सामने वालों ने एक बार उनके ऊपर व्यंग किया कि आखिर आप भी जो है सप्त भंगियों में शामिल हो गए। भंगी शब्द जो है सफाई कर्मचारियों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो एक प्रकार से व्यंग किया उन्होंने कि आप भी जो है सप्त भंगी में शामिल हो गए। तो उन्होंने कहा कि आपके बीच में रहते रहते इतना कचरा हमारे ऊपर चढ़ चुका था, वो एक भंग से नहीं वो सप्त भंग के माध्यम से ही दूर हो सकता था। ऐसा कह करके उन्होंने वहाँ पर उनके लिए मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ऐसा जो भगवान की वाणी है और जिसमें सप्तभंग का सिद्धांत है, उससे एकांतवाद के दोष दूर होते हैं और उसका जो मंथन करता है उसके माध्यम से उस अमृत को, मोक्ष तत्व को प्राप्त करता है, जिसको कि वो चिरकाल तक सेवन करता है, उससे संतुष्ट होता है। ऐसा ये 18वां काव्य है। मिथ्यावादम मलमपनुदन सप्तभंगी तरंगई
वागम्भोधिर्भुवनमखिलं देवपर्येति यस्ते तस्यावृत्तिं सपदि विबुधाश्चेतसैवाचलेन व्यातन्वन्तः शुचिर्ममृता सेवया सप्तप्नुवन्ति। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला नैलहर सप्तभंगी एकांत मल हटाए मन मेरु से हो मंथन जिन वाणी सिंधु पाए चिरकाल तृप्त ज्ञानी पीकर पीयूष प्याला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये